हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीज एंड व्हाई वी यूज एनसीज, और हमने कुछ एक जो कि इम्पोर्टेंट ड्राइंग टूल्स हैं उन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं और उनको यूज किस तरह करते हैं उसे भी हमने देखा था। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू discuss about constant operations, modify operations and design operations and how we use it, and by using that we will try to solve some examples. तो सबसे पहले हम modify operations को देखेंगे। तो modify operations में जो कुछ important operations हैं उनमें से एक है fillet, chamfer, trim and split। These are a kind of modify operations जो कि हम सीधे modify tools में जाकर के यूज करते हैं, नहीं तो बाकी operations को हम दूसरे जगह से भी यूज कर सकते हैं। So we will discuss about these 4 operations in detail now. So first of all, I am taking a number of lines and you know how to take lines, and I will recommend you to watch previous lecture on the topic before watching the present topic. It will make you understand better. So first of all, I go to modify and select operation fillet. I am selecting radius is here 2 and you can change it if you want. I am taking it 3। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको रेडियस चेंज करना है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक प्लेन लाइन सेलेक्ट किया और दूसरा लाइन सेलेक्ट किया, तो ये फिलेट ऑपरेशन है। और यहाँ एंड नाउ सेलेक्ट चैम्फर ऑपरेशन। हियर लेंथ इज ऑलरेडी सेलेक्टेड एज 1.25। इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट टू 2। जैसे मैंने एक लाइन सेलेक्ट किया और दूसरा लाइन, एंड चैम्फर ऑपरेशन हैज बीन ऑपरेटेड ऑन द लाइन। तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द फिलेट एंड चैम्फर इज दैट कि फिलेट आपको एक सर्कुलर पोर्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन चैम्फर आपको एक स्ट्रेट पोर्शन प्रोवाइड करती है। जैसा कि इस केस में आप देख सकते हैं, ये लाइन स्ट्रेट है और ये सर्कुलर है नियर द कर्सर ऑफ द माउस। अगेन गो टू ड्रॉ, एज आई एम ड्रॉइंग अ नंबर ऑफ लाइन्स। Okay, I am also drawing a circle for use. That will now again go to modify, select operation trim। ट्रिम बेसिकली करता क्या, और यहाँ पे इग्नोर एक्सिस में आप क्लिक कर देंगे जिससे कि होगी ये एक्सिस इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ट्रिम बेसिकली करता क्या है, किसी भी पार्ट को, जैसे लाइन का कोई भी पोर्शन हो गया उसे बॉडी से सेपरेट करता है। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। तो ट्रिम का बेसिकली यूज आप कर सकते हैं किसी एक पार्ट को बॉडी से सेपरेट करने के लिए, जो कि बेसिकली स्केचिंग के दौरान आप यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन इज स्प्लिट एट सेलेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑपरेशन से बाहर निकलिए और मैं अगर सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ तो सर्कल सिंगल स्ट्रक्चर के फॉर्म में सेलेक्ट हो रहा है, एंड आई वांट टू स्प्लिट द स्ट्रक्चर इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। सो गो टू मॉडिफाई, सेलेक्ट स्प्लिट एट सेलेक्ट, और अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये भी सेलेक्ट कर लिया। नाउ एग्जिट ऑपरेशन, स्प्लिट। अब मैं अगर सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ तो ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग एंड ये पोर्शन अलग सेलेक्ट होते हैं। दिस इज द बेसिक। इसने एक सर्कल को नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, इसीलिए हम स्प्लिट ऑपरेशन के यूज करते हैं। स्प्लिट का मतलब ही यही होता है। नाउ सबसे पहले मैं इन फिगर्स को डिलीट कर देता हूँ बिफोर मूविंग नेक्स्ट। इसमें आप एक साथ सारे फिगर्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते, लाइक CATIA एंड SolidWorks, so you have to select every figure and every part of sketch separately
ओके एंड डिलीट इट। सबसे पहले डायमेंशन ऑपरेशंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो डायमेंशंस में है कि आप किसी भी पार्ट का डायमेंशन ले सकते हो। जैसे कोई भी एक लाइन हुआ, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, या फिर अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो उसका ब्रेथ क्या होना चाहिए, लाइन क्या होना चाहिए। जैसे हम अगर उसी रेक्टेंगल को अगर सॉलिड बनाना चाहते हैं तो विड्थ उसका क्या होना चाहिए या फिर हाइट क्या होना चाहिए, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं। तो डायमेंशंस के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ। ये लाइन हो गया, ये भी मैंने एक लाइन सेलेक्ट किया और इसको मैं एक इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस पर, और जाते हैं डायमेंशंस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जनरल डायमेंशन ही रहने देता हूँ तो जनरल डायमेंशन आपको लेंथ ऑफ लाइन देती है। जैसे जनरल डायमेंशन पहले से ही सिलेक्टेड रहता है डिफ़ॉल्ट, आप अगर लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको जनरल डायमेंशन मिलता है। जैसे मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसने मुझे जनरल डायमेंशन दिया जो कि लेंथ होता है लाइन का बेसिकली। अब मैं इस ऑपरेशन से एग्जिट कर जाता हूँ, इस दोनों को डिलीट कर देते हैं। यू हैव बेसिकली नॉन व्हाट जनरल ऑपरेशन डज। अगेन गो टू डायमेंशन एंड सेलेक्ट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे किसी भी लाइन पे तो उससे आपको हॉरिजॉन्टल लेंथ मिलेगा, और वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल लेंथ मिलेगा इस लाइन का। जैसे रेडियस ऑपरेशन नेक्स्ट है तो हम इसे सर्कल पे अप्लाई करते हैं। डायमेंशंस में जाइए एंड सेलेक्ट रेडियस। तो अगर मैंने रेडियस सेलेक्ट किया इस सर्कल का तो ये मुझे रेडियस दे रही है इस सर्कल का क्या है, और डायमीटर सेलेक्ट किया तो ये डायमीटर दे रही है। यहाँ पे वार्निंग आ रही है क्योंकि अगर मैंने रेडियस ले लिया तो इसका ऑलरेडी मतलब है कि डायमीटर हमें पहले से ही पता है, तो और आप एक डायमेंशंस को 2 बार ले नहीं सकते, तो इसलिए आपको अलार्म आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे नहीं। देखिए रेड लाइन शो करिए, इसका मतलब है कि आपने ओवर कंस्ट्रेंट कर दिया है, यानी एक डायमेंशन को एक से ज़्यादा बार ले लिया है, जो कि गलत है। अब देखिए जैसे एंगल ऑपरेशन है, एंगल ऑपरेशन इज बेसिकली टेकन बिटवीन 2 लाइन्स एज आई एम सेलेक्टिंग line 1 and line 2. This is the angle. तो एंगल ऑपरेशन हो गए। सारे ऑपरेशंस जो कि आपने यहाँ पे देखे उनको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये एंगल है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे 126 डिग्री है, इसको मैं 150 कर देता हूँ। ओके, तो आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन डायमेंशंस लेते वक्त याद रखेंगे कि पहले आप जिस लाइन को सेलेक्ट करेंगे वो लाइन फिक्स्ड बिहेव करेगा, और दूसरा जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो अपना स्टेट चेंज करेगा, ताकि वो डायमेंशंस आप ले सकें। तो these were the some of the important dimensions that you need to take. Now we will know about constraints. So first of all I need to delete all these sketches before moving ahead, so I am deleting it. This is our constraint, so it is not getting selected. First of all we need to delete dimensions here, then we will be able to select circle. Again not selected. Okay, delete it. Yeah, now we will be discussing about constraint operations. Some of the constraint operations are fixed, horizontal, vertical, perpendicular, tangent, coincident. We will discuss about these operations one by one, as these are very important and you need to know about all these. So go to draw. I am drawing a number of lines. And a circle. Number of circles basically. Okay. So now go to constraints. First constraint is fixed. Fixed
अगर कंस्टेंट सेलेक्ट करके आप किसी भी लाइन को सेलेक्ट करते हो तो लाइन फिक्स हो जाएगी उसी पॉइंट पे, उसके बाद लाइन को आप मूव नहीं करा सकते। और तो ये ऑपरेशन बेसिकली फिक्स ये होता है। अब मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ बेसिक ऑपरेशन जो कि आप यूज करते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इस लाइन पे लगा दिया, लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया है एज यू कैन सी क्लियरली। नाउ अगेन सेलेक्ट वन मोर ऑपरेशन वर्टिकल, आई एम सेलेक्टिंग अनदर लाइन, ओके दिस हैज बिकम वर्टिकल। नाउ सेलेक्ट ऑपरेशन परपेंडिकुलर, आई एम सेलेक्टिंग a number of lines as line 1. Perpendicular operation works between a pair of lines, so I am selecting 2 lines. Okay, this was actually vertical, so it is getting over constraint, don't use this. First of all, draw a number of lines as in line 1, line 2. Again go to operation, select perpendicular and apply between these 2 lines. As you can clearly see that the angle has changed to 90 degree. Use another constraint, that is tangent. As I have selected tangent, so tangent is applied basically on a circle. So in this case here, यहाँ पे तो केवल सर्कल ही जिस पे आप टेंजेंट अप्लाई कर सकते हो। सो सेलेक्ट सर्कल एंड सेलेक्ट एनी लाइन, ओके यू कैन क्लियरली सी दैट कि टेंजेंट ऑपरेशन यहाँ पे लग चुकी है लाइन पे। अब मैं कोइंसाइडेंट ऑपरेशन यूज करता हूँ। कोइंसाइडेंट का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे सारे सेलेक्टेड पॉइंट्स को लेके आ जाना। जैसे कि मैं एक यूज करता हूँ स्ट्रक्चर, ये पॉइंट सर्कल लाइन जो है सर्कल के अंदर मैंने सेलेक्ट किया इस पॉइंट को और फिर सर्कल के सेंटर को सेलेक्ट कर लिया। आप क्लियरली देख सकते हो कि सर्कल का सेंटर और लाइन का जो वो सेंटर था एक साइड का वो मर्ज कर चुका है। नाउ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इज पैरेलल। अगर इसे 2 लाइन के बीच में आप सेलेक्ट करते हो तो दोनों लाइंस को पैरेलल कर देगी। एंड ऑपरेशन कंस्ट्रेंट, एज आई एम अप्लाइंग इट बिटवीन बोथ सर्कल्स, आई एम सेलेक्टिंग द सेंटर्स। नाउ यू कैन सी दैट बोथ सर्कल्स आर कंसेंट्रिक। सो इज अबाउट इक्वल रेडियस, जैसे इक्वल रेडियस को सेलेक्ट मैं कर दिया इस सर्कल पे, इस सर्कल पे मैंने अप्लाई किया और इस सर्कल पे तो आप देख रहे हो दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम हो जा रहा है। तो दोनों आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते डिफरेंट जगह पे। इक्वल लेंथ में आप लेंथ को इक्वल करते हैं, इक्वल डिस्टेंस में आप डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स को इक्वल कर सकते हो। यही बेसिक कंस्टेंट ऑपरेशंस होती है। अब मैं सारे लाइंस को डिलीट करके आपको कुछ एक एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। फिर से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कभी कभी हो जाते हैं।